दुह धातु का लुंग लका, दुहदान लुंग। इसलिए परस्मय पद पक्ष पूरा हो गया था। अधुक्षत अधुक्षताम अधुक्षन अधुक्ष अधुक्षतम अधुक्षत अधुक्षम अधुक्षा व अधुक्षा। आत्म पद का चलाना है। दुहदन लुंग, लुंग लंग लिंग छोड़ दाता, अट्टागम हो गया। दुहदन लुंग प्रथम पुरुष के जन्म कक्षा में तब प्रत्यय छली लुंगी, छली हो गया। अधुछली दंत, छले सिच प्राप्त है, उसे बात करके छले है सिच प्राप्त था, उसे बाद क्या सूत्र लगाया, शले को बदा धनिटहा सह, शले को बदा धनिटहा सह, सा हो गया। अदुह दंत है, उसे ककार की फिर प्रत्यय तो लाओ, ककार की संज्ञा कर दो, लोप हो गया, स बचेगा। अब उसको लेकिन हम लोप कहीं कर देंगे, यहां बचाएंगे नहीं। आत्म पद में हलादियों में, हलादि के दंत आदियों में सूत्र विशेष आ रहा है। त थास ध्वम वही, इतने जगहों के लिए सूत्र आता है। लुग्वा दुह दिह लिह गुहा मात्र पदे दंत्ये, लुक प्रथमा का एक वचन, वा अव्यय, दुह दिह लिह गुहाम षष्ठी का बहुवचन, आत्मनिपद है सप्तमी का एक वचन, दंत्ये सप्तमी का एक वचन। एषां सस्य लुग्वा स्यात् दंत्ये तंगी। एषां ये जो चार धातु है, दु धातु, दिह धातु, लिह धातु और गुह धातु। दुह प्रपूर्ण जो पढ़ रहे हैं आप यही होगा। दिह उपले पे अगले आ रहा है, और लिह आस्वादने, गुह गुह धातु गुढ़ निगूढ़ार्थ में, गुह संवरणे ऐसे लिखा है, गुह संवरणे। ये चार धातु है। इन चार धातुओं को पर में आया हुआ जो सस्य, येषां सस्य लुक वास्यात्, इनसे पर में जो स है उसका लुक हो जाता है विकल्प से। कब? दंत्ये तंगी, दंत्ये तंगी, जो तंग माने आत्र संचक प्रत्ययों में से दंत्यादि है। दंत्यादि माने दंत्य कौन वर्ण है? ऋतुलसा नाम दंता, अर्थात लकारादि, लकारादि, तवर्गादि और सकारादि जो प्रत्यय है उनको क्या कहा जाता है? दंत्य। ऋतुलसा नाम दंता। और वकार को भी लिया, वकार से दंतोष्ठम, उसको भी दंत में ले लिया। अतएव कहां कहां प्राप्त होता है? यहां पर भी त, थास, ध्वम वही, ये चार आपके नौ में से दंत्यादि हैं। ये त आता हो जाएगा, झग झोंता लग जाएगा, यहां भी आता में इड ई है, वो भी अजादि, मही है, मादि, वो ओष्ठादि है, तो दंत्यादि ये चार ही रह गए। इन चारों जगहों में ये जो स है ये विकल्प से लुक हो जाए। चलाइए, अदुह त रह गया, अदुह त है ना, तो लुग्वा ये सूत्र लग गया, स चला गया, अधुदंत। अब लगाइए, ओढ़ प्राप्त है, इसे बात कर दादर धात और गहा, अधुघ धंत जशस्तर्दोधा, अधुघ दंध जलाम जश जशी, अदुह अदुघ तो सार्वधातु का है, किंतु अपित होने के कारण से गिप्त हो गया, अतः लोगों गुण नहीं होगा। अदुग्ध, अदुग्ध। और जब स बचता है तो प्रक्रिया बदलेगी थोड़ी। जब लुक नहीं हुआ स रहेगा तो रहेगा। यहां तक तो वही आया, अधुग, जलाम जो शशि नहीं लगेगा, इतना ही है।
दादर धातुर घ अधुग स त झषत और दो दह अधुग नहीं दो ये सूत्र में भी नहीं लगेगा अधुग स त। अब इस दिशा में क्या होगा स को आदेश प्रत्यय हो श त खरीच दुख। इसमें इससे पहले ये बोल लगाना पड़ेगा आपको साधी प्रत्यय की अवस्था में ही एक आचो बशो बजिशन एक आचो बजिशन अदुख धंस धंत। आज जब प्रत्यय लगाओगे तो अधुक श धंत। अब दादर धातु गह दादर धातु घ अधुग धन श धन त। तो सबसे पहले लगा लो तो चाहे दादर तो पहले लगाइए चाहे आदेश प्रत्यय मर्जी अपनी आगे पीछे लगा करके अधुग श घ को खरीच से क अब का शक से हो जाएगा अधु अधुक्षता अधुक्षता अदुग्ध अधुक्षता अदुग्ध अधुक्षता। आताम पक्ष में अजा दिया गया लुक विकल्प नहीं होगा इसीलिए धन त्याग नहीं है। लुक वाले सूत्र को छोड़कर बाकी प्रक्रिया चलेगी देखिए है ना। अधु सधन आता स का कार्य संज्ञा होकर चला जाएगा स बच जाता है अधु स अकार सहित आताम। इस स्थिति में सूत्र लग रहा है सस्याची 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 सस्य षष्ठी अची सप्तमी दोनों एक वचनांत है। सस्य षष्ठी एक वचन अची सप्तमी का एक वचन। अजादो तंगिक सस्य लोपस्यात् अजादो तंगी आजादी तंग के पड़ते हुए क्सा का लोप हो जाता है। क्सा का लोप होने का मतलब अलोन्त्यस्य लग जाएगा अलोन्त्यस्य। अलोन्त्य से लगकर क्या हुआ सा में जो अ था वो मात्र लोप हो गया। यही लुक और लोप में अंतर है। लुक करने से प्रत्येक का ही पूरा लोप का नाम लुक लुप प्रत्यय से लुक लुप। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है अभी लोप कह दिया तो अलंत की प्रवृत्ति होगी और अलंत से क्या करेगा स दो में से अंत्य कौन है अ का लोप कर दिया स हो गया हल अधु स आता। बाकी सारी प्रक्रिया पूर्वत करना। यह सारी प्रत्यय मिल गया इसलिए क्या लगे यहां एक आचो जसंत इसे जशन पहले बनाओ इसको हा को घा कर दो कैसे दादर धातु अधुग स आताम तो एक आचो वशो भषंत द को ध अस को आदेश प्रत्ययो खरीच घ को क्या हो गया क श संयोग शहल है ना अधु शाताम अधुक्षाताम अधुग्ध अधुक्षता अधुक्षाताम। देखो अधुक्षंता में विचारणीय विषय है थोड़ा। सस्याची लोप का बारे में विचार करना पड़ेगा कि झौनता आदेश होने के बाद ही सस्याची लग सकता है। झ जब रहता है आजादी है क्या झ तक सस्याची तो लोप नहीं कर पाएगा। तो अंत आदेश होने पर ही आजादी प्रत्यय पर रहते हुए लोपात्मक कार्य प्राप्त होता है। स के आकार के लोप होने से पहले अंत आदेश मानना ही पड़ेगा। इसीलिए स के अ का लोप करने से पहले ही अंत आदेश प्रक्रिया तो स्वीकार करनी पड़ेगी। ज आया
स हुआ अदंत है, कि प्रश्न उठ रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं विशेष यहां कि स का अलोप होने के बाद में स हल हो जाता है। हल होने के बाद विचार हो सकता है, आत्मनिपदेशन आता है। आत्मनिपदेशन क्या बोलता है? हलंत अनथा, जब अत ना हो तो उससे पर में झ को क्या होता है? अत्तादेश होता है। लोप होने के बाद में आत्मनिवेशांत की प्राप्ति है, लोप होने से पहले झोंत की प्राप्ति है। तो करूं क्या? लेकिन झोंत ही पहले आएगा, क्योंकि लोप हुए बिना हलन तो मिलेगा नहीं। लोप होने के बाद फिर आत्मनिवेश लगाओ, यही कहेंगे तो ठीक है, आप झोंत कर दीजिए, आजादी हो गया। आजादी होने के बाद में वो आकार का लोप कर दो। आकार का लोप करने के बाद तो सपा सप्ताह 7वां अध्याय का है, 7:3 का है वो, अतः सिद्ध है वो लोप। सिद्ध होने के नाते फिर जोन तक को जो अंतादेश हुआ था उसको आप क्या करना? आत्मचरण से अत कर देना। अंत को ज को अंत हुआ, अंत को अत कर देना होगा। क्यों? क्योंकि दो बात इसमें, एक तो सन्निपात परिभाषा रोक देता है। सन्निपात परिभाषा 6 जगहों में स्वीकृत है कि जो अंत हुआ इसलिए लोप हुआ, और वह लोप होने के बाद जो हलंत हो गया है वह क्या अपने निमित्त को नष्ट कर देगा? स्वनिमित्त विनाशोन्मुखम दृष्टवा न प्रवर्ते विदय। सन्निपात परिभाषा कहती है अपने निमित्त के विनाश को देखते हुए वह विधि प्रवृत्त नहीं किया जाता। जिस अंत के कारण से आकार का लोप हुआ वह लोप उस अंत को नष्ट कर देगा और आत्मादेश करा देगा क्या? गेरिया वगैरह है, यह आदेश हुआ, यहां जिस हुई अदंत तत्वात यह आदेश हुआ था, और वैया ने क्या कर दिया? अंत में अदंत को नष्ट कर दिया, दीर्घ कर दिया। रामाय 6 स्थान छोड़ करके सन्निपात परिभाषा नहीं मानी गई, ये सर्वत्र लागू नहीं होता, इसलिए वो 6 जगह छोड़ दीजिए। बाकी सब जगह नियम लगाना पड़ता है, जहां निमित्त नाश हो रहा है देख करके तुरंत। यदि नहीं लगाना है तो फिर बताना पड़ेगा क्या प्रमाण है। सन्निपात परिभाषा को न लगाने की क्या प्रमाण है? ये सर्वेशाम है। सर्वेशाम वहां भी क्या हुआ? अजंत सर्वनाम से परे सुट हुआ, अदंत सर्वनाम से परे सुट हुआ। वो सुट ने क्या कर दिया? वो अदंत को नष्ट कर दिया, हेतु कर दिया। उसे सूत्र हली सर्वेशाम प्रमाण है। ये में कष्टाय क्रमणे प्रमाण है। और तृतीय में बहुत सारे सूत्र है जहां भी इसको ऐस करके वैसे हेतु को निषेध कर देता। तो जब प्राणी ने सूत्र में ही प्रयोग करके दिखा दिया जहां हमें सन्निपात परिभाषा लगाना नहीं है, सूत्र में उन्होंने दिखा दिया। 6 जगह है, 6 सूत्रों के अंदर मान्यता दी दिया। इन 6 जगहों में आपको सन्निपात परिभाषा का लागू नहीं करना, वो अन्यत्र में करना ही पड़ेगा। एक बात। और दूसरी बात, सन्निपात परिभाषा मुख्य जवाब है, अंत हुआ, आकार लोप हुई, उसके बाद अतः की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दूसरे पहले अतः की प्रवृत्ति प्राप्ति नहीं होता, अंत आदेश की बिना अतः की प्राप्ति, क्योंकि जब तक अंत आदेश नहीं करेंगे तब तक आजादी मिलेगा कहां? आजादी मिले बिना लोप नहीं होगा, लोप हुए बिना वो हलंत नहीं होगा, और हलंत हुए बिना अतः की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतएव अंत प्रधान है, वही प्रवृत्त पहला होगा। तो पहला हो गया प्रवृत्त होने के बाद में, लोप होने के बाद में आत्मनिषेध प्रवृत्ति सन्निपात परिभाषा रोक देंगे। अतएव यह अंतादेश ही रह जाता है और अकार का लोप। अधुक्षंतो, अधुक्षंता, अदुग्धा, थास में क्या होगा? अदुग्धा, सकलुक एक पक्ष में, और अधुक्षता लुक अभाव है। अधुक्षाथाम अधुग्ध्वम, अधुक्षध्वम, जिसे हमने बनाया था ना वित्ता में, जब लुक हो गया था, लुक में क्या था? अधूता था, अदुग्ध। वो प्रक्रिया रखनी पड़ती है। त थास धम, वही 4 जगह, 4 जगह उसको बोलना नहीं है। तो अधुग्ध्वम, अधुक्षध्वम, अधुक्षी और अधुह वही लुक पक्ष है, और अधुक्षा वही लुक अभाव है। अधुक्षामही,
कि स अदंत है ना, इसलिए अतो दीर्घो यही अधुक्षावही अधुक्षामही। इसे पूरा लुंग लकार रूप क्या बना? अधुग्ध अधुक्षत अधुक्षाताम अधुक्षंत अधुग्धा अधुक्षथा अधुक्षाथाम अधुग्धम अधुक्षध्वम अधुक्षी अधुह्वही अधुक्षावही अधुह्मही अधुक्षामही। और ड्रिंग आया, ड्रिंग, ड्रिंग में क्या होगा? परस्मै पद आत्ने पद दोनों में स्य रहेगा ना, अधु दूध हाथ ड्रिंग लकार, ड्रिंग को तो हुआ प्रथम पुरुष कुछ कक्षा में तिप तिप हुआ पहले परस्मै पद तिप तिप का ती बचाई तो शीलोप हल बच गया और लुंग छोड़ा से अट आ गया अधु तो शब्द प्राप्त भाग्य सतासी ड्रिंग लुटो स्य हुआ अधु स्य त अधु स्य त साध्य प्रत्यय है इसलिए लगाते जाइए पहले से दादर धातो घ अधुग स्य त एकाचो वश भश जशंत द को ध अधुग स्य त आदेश प्रत्यय अधुग श्य त खरी च घ को क अधुग स्य त क संयोग अधुक्षत। लेकिन यहाँ लघुपद गुण भी होगा कि स्य को कितनी है, स्य को कोई कित नहीं करता ना, लिंग और सिचवर कित किया था इसलिए वहां नहीं होता था। या लघुपद गुण होगा अधोक्षत अधोक्षताम अधोक्षन अधोक्ष अधोक्षतम अधोक्षत अधोक्षम अधोक्ष्याव अधोक्ष्या। आत्र पद में सीधा है अधोक्षत, बस इतना ही। प्रत्यय में अंतर है, प्रत्येक कार्य करते जाना, बाकी प्रकृति में उतनी कार्य होगा। अधोक्ष्य यहां तो वैसे ही रहेगा ना, फिर वहां क्या आएगा? त अधोक्षत आताम आ गया, आतोंगित ये आदेश कार लोप आधोष गुण अधोक्षेताम अधोक्ष्यंत अधोक्षथा अधोक्षेथाम अधोक्षध्वम अधोक्षे अधोक्ष्यावही अधोक्ष्यामही। आप इस धातु के सभी लकारों का रूप चला लीजिए। दो धातु परस्मै पद में पहले चला लेना, या एक एक लकार की दोनों एक एक करके करेंगे। पूरे परस्मै पद के 10 लकार चला लीजिए। दोग्धि दुग्धा ध्वंति धोक्षी दुग्धा दुग्धा दोहमि दुहवः दुहमः दुदोह दुदुहतु दुदुहु दुदोहिता दुदुहतु दुदुह दुदोह दुदुहिव दुदुहिम दोग्धा दोग्धारो दोग्धारः दोग्धासी दोग्धास्थ दोग्धास्थ दोग्धास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः धोक्षति धोक्षति धोक्षन्ति धोक्षसि धोक्षत धोक्षथ धोक्षामि धोक्षावः दोक्षामः दोग्धु दुग्धा दुग्धाम दुहन्तु दुग्धी दुग्धा दुग्धम दुग्ध दोहानि दोहाव दोहाम अधोक अधोग अदुग्धाम अदुहन अधोक अधोग अदुग्धम अदुग्ध अदोहम अदुह्व अदुह्म दुह्या दुह्याताम दुह्युः दुह्याः दुह्यातम दुह्यात दुह्याम दुह्याव दुह्याम दुह्या दुह्यास्ताम दुह्यासुः दुह्याः दुह्यास्तम दुह्यास्त दुह्यासम दुह्यास्व दुह्यास्म अधुक्षत अधुक्षताम अधुक्षन अधुक्षः अधुक्षतम अधुक्षत अधुक्षम अधुक्षाव अधुक्षाम अधोक्षत अधोक्षताम अधुक्षन अधोक्षः अधोक्षतम अधोक्षत अधोक्षम अधोक्षाव अधोक्षाम। आत्र पद का रूप चलेंगे अब। दुग्धे दुहाते दुहते दुक्षे दुहाते दुग्ध्वे दुहे दुह्वहे दुह्महे दुदुहे दुदुहाते दुदुहिरे दुदुहिषे दुदुहाते दुदुहिध्वे दुदुहिध्वे दुदुहे दुदुहिवहे दुदुहिमहे दोग्धा दोग्धारो दोग्धारः दोग्धासे दोग्धासाथे दोग्धाध्वे दोग्धाहे दोग्धास्महे दोग्धास्महे धोक्षते धोक्षेते धोक्षन्ते धोक्षसे धोक्षेते धोक्षध्वे धोक्षे धोक्षावहे धोक्षामहे दुग्धाम दुहाताम दुहताम दुक्षा दुहाताम दुग्धम दोहै दोहावहे दोहामहे ध दुहाताम अदुहत अदुग्धा अदुहाताम अदुग्धम अदुहि अदुह्वहि अदुहुमहि दुहित दुहियाताम दुहिरन दुहिताः दुहियाताम दुहिध्वम
दुहीय दुही वही धुक्षिष्ट धुक्षीयास्तां धुक्षीरन धुक्षिष्टाः धुक्षीयास्तां धुक्षिध्वम धुक्षीय धुक्षी वही अदुग्ध अधुक्षत अधुक्षाताम अधुक्षंत अदुग्धाः अधुक्षदाः अधुक्षाताम अधुग्धम अधुक्षध्वम अधुक्षी अदुह्वहि अधुक्षावहि अधुक्षामहि अधोक्ष्यत अधोक्ष्येताम अधोक्ष्यंत अधोक्षदाः अधोक्ष्येताम अधोक्षध्वम अधोक्ष्ये अधोक्ष्यावहि अधोक्ष्यामहि। दियो उपचये देह दादो उपचय अर्थ उपचय मैंने कोटिंग कोटिंग एक कोट और चढ़ा दिया है ऐसे चूना का पेंटिंग कर दिया कोई रंग का पेंटिंग कर दिया। अब आदमी क्रीमोंग से पोत लेता है ना क्रीमोंग का पेंटिंग क्या बोलते हो बोरो प्लस लगा देते एक लेयर और बना दिया ना आप चमड़े के ऊपर एक लेयर बना दिया। एक जो अधिकतर उपयोग होता था गोबर लिपने के लिए पहले जन गोबर लिपते थे ना मिट्टी लिपते थे गोबर है लीपने के लिए था लीपना अर्थ में ही मुख्य प्रयोग है इसका। लेकिन उपसर्ग योग में अलग अर्थ हो जाता है। संसर्ग जोड़ तो क्या होगा संदेह ये दीह धातु है वो ये दीह धातु से घई करोगे दीह न लघुपद गुण देह ये भी क्या है आत्मा के ऊपर एक लेप है ये शरीर क्या है आत्मा के ऊपर एक लेप है कोटिंग है इसे इसका नाम देह शरीर का नाम रखा ना देह इसी धातु से और समझोड़ो संदेह संदेह संशय हो गया उपसर्ग की वजह से अर्थ बदल जाता है रूढ़ अर्थ भी इसका अलग हो जाता है लेकिन मुख्य अर्थ इसका क्या है जो यौगिक अर्थ लीपना लिपाना लिपना लिपाना देहोपचय अब बढ़ेगा ही और जब लीप दिए तो क्या हो गया मोटा हो गया ना एक लेयर तो बढ़ गया 1-2 मिलीमीटर तो बढ़ गया मोटा हो गया 1-2 मिलीमीटर अब बढ़ाना अर्थ तो वैसे ठीक नहीं लिपना अर्थ ठीक है और उसी को ऊपर लेकर तो कह रहे हैं वो बढ़ना वृद्धि के बाद क्या उपचय मने थोड़ा मोटा हो गया ऐसा अर्थ लिया ना इसलिए मोटा अर्थ में वृद्धि वास्तव में मुख्य रूप में इसका जो प्रयोग हुआ है लीपने अर्थ में उपदेक धी ये कोई जरूरी है क्या आप मोटा हो गया बढ़ गया शरीर मोटा हो जाता है फूल जाता है बीमारी से फूल सकता है ये कोई अच्छा थोड़ी है लेकिन अच्छाई के लिए प्रयोग कोई जरूरी नहीं है। वृद्धि तो किसी भी चीज की वृद्धि धन वृद्धि क्रोध वृद्धि ब्लड प्रेशर की वृद्धि हो रही है डायबिटीज की वृद्धि हो रही है वृद्धि तो किसी भी चीज की हो सकती है। बढ़ रहा है आजकल क्या है पाप कर्म बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे पाप कर्म की वृद्धि अधर्म की वृद्धि ये तो होता ही है। तो वृद्धि किसी भी चीज का बढ़ने के लिए प्रयोग हो सकता है। इसमें कोई सूत्र लगना नहीं सब पूर्व में जैसा हो वही सब कार्य हो जो दूह में हुआ है वह दूह में ऊ था या ई है इतना अंतर है। वो दकारादि हकारांत था ये भी दकारादि हकारांत है। प्रक्रिया इसलिए दादर धातु घ लगना है काजो दो लग देना है जो जो सूत्र यहाँ लगाया आपने सब लगना है बस इतना ही। जहां जहां गुण किया आपने वहां ओ के जगह पर ए बोलना है और जहां जब ऊ उच्चारण गुणा भाव में वहां वह ई उच्चारण करना। जैसे अदुग्ध बोला अधिग्ध बोलेंगे दोग्धि बोल रहे थे वहां या देवधी बोलूंगा है ना क्यों गुण ऊ को गुण करूंगा तो क्या होगा ओ ई को गुण करूंगा तो ए यहाँ उपदा में क्या है ऊ हट गया ई आ गया दुहता पहले दिह है अब इस इतने अंतर ध्यान रखना है। बाकी सारा रूप में कोई अंतर नहीं सारी प्रक्रिया वही का वही चलेगी। केवल उपदा का भेद होने से गुण पक्ष में एकार उच्चारण होगा गुणाभाव पक्ष में ई का उच्चारण होगा। जिन जिन रूपों में गुणाभाव होता है वहां ई उच्चारण जहां जब वो उच्चारण किए थे उन जगहों में ई उच्चारण करना जब ओकार उच्चारण किए थे वहां एकार उच्चारण करना। इतना ध्यान रखते हुए इसका रूप चलाना है और कोई आकार ही नहीं है। सब खुद गिनाया था ना शल उपदा देखिए शलन था ना ये एक उपदा में भी है ये उपदा का मतलब एक उपदा हो ही गया और सूत्र लगे गया लुक दुआ दिया लिया देखो दिया है ना वहां पे
इसे स का लुक भी विकल्प से होगा, सस्याची भी लगेगी, स हो गया तो सार लग गया ना, यही तो विशेष सूत्र थे। और इक्स विपाद हला परो वो भी लगेगा, इक्स विपाद हला परो झलादि लिंग से चौकितो स्तः तंगी, ये भी लगेगा। लिंग से चा वातर प्रदेशो वो भी सूत्र लगेगा, क्योंकि ये है इक, उसके से फल हो गया हकार, उससे पर में झलादि लिंग से जब आता है उनको कित कर देगा। इसे सारे सूत्र लगना है जितने भी लगे हैं, और अन्य जो सामान्य सूत्र वहां लगा तो वो भी सब का सब लगेगा। एक भी सूत्र को आप त्यागेंगे नहीं उनमें से, और एक सूत्र नया जोड़ना नहीं है। देख दी दिग्धा दिहंती धेक्षी बनेगा, धेक्षी दिग्धा दिग्ध देहमी दिह्वह दिह्मा दिदिहे दिदिहाते दिदिहिरे दिदिहिषे दिदिहाते दिदिहिद्वे दिदिहे दिदिहि वै दिदिहि महे। देखधा देखधारो देखधारा देखधासी देखधास्त देखधास्त देखधास्मि देखधास्व देखधास्म धेक्षति धेक्ष धेक्ष्यन्ति धेक्षसि धेक्षत धेक्षत धेक्षामि धेक्षावः धेक्षामः। देखधू दिग्धार दिग्धाम दिहंतु दिग्धी दिग्धार दिग्धम दिग्ध देहानि देहाव देहाम अधेक अधेक अधिग्धाम अधिहन अधेक अधेक अधिग्धम अधिग्ध अदेहम अधिहव अधिहुम दिह्यात दिह्यादाम दिह्यु दिह्याह दिह्यातम दिह्यात दिह्याम दिह्याव दिह्याम दिह्यात दिह्यास्ताम दिह्यासु दिह्याह दिह्यास्तम दिह्यास्त दिह्यासम दिह्यास्व दिह्यास्म। अधीक्षत अधीक्षत अधीक्षताम अधीक्षण अधीक्षः अधीक्षतम अधीक्षत अधीक्षम अधीक्षाव अधीक्षाम अधेक्ष अधेक्षताम अधेक्षण अधेक्ष अधेक्षतम अधेक्षत अधेक्षम अधेक्षाव अधीक्षाम। अब यहाँ चलाइए आत्मनिपद दिग्दे दिहाते दिहते धिक्षे दिहाते दिग्ध्वे दिहे दिह्वहे दिह्महे दिदिहे दिदिहाते दिदिहिरे दिदिहिषे दिदिहाते दिदिहिद्वे दिदिहे दिदिहि वै दिदिहिमहे दिदिहिद्वे दिदिहिद्वे दिदिहे दिदिहि वै दिदिहिमहे। देखधा देखधारो देखधार देखधासे देखधासाते देखधाद्वे देखधाहे देखधास्वै देखधास्महे। धेक्षते धेक्षते धेक्षन्ते धेक्षसे धेक्षते धेक्षद्वे धेक्षे धेक्षावहे धेक्षामहे। धाम दिहाताम दिहताम धिक्ष्व दिहाताम दिग्ध्वम देहै देहावहि देहामहि। अधेक अधेक अधिग्धाम अधिहताम अधेक अधेक अधिग्धाम अधिहन अधिग्ध अधिहाताम अधिहत अधिग्धा अधिहाताम अधिग्ध्वम अधिहि अधिग्ध्वहि अधिग्महि। दिहिता दिहियाताम दिहिरन दिहिथा दिहियाताम दिहिध्वम दिहिया दिहिवहि दिहिमहि। धिक्षिष्ट धिक्षीयास्ताम धिक्षीरन धिक्षिष्ठः धिक्षीयास्ताम धिक्षिध्वम धिक्षीय धिक्षीवहि धिक्षीमहि। अधिग्ध अधिक्षत अधिक्षाताम अधिक्षन्त अधिग्धाः अधिक्षथाः अधिक्षाताम अधिग्ध्वम अधिक्षध्वम अधिक्षि अधिह्वहि अधिक्षावहि अधिक्षामहि। अधेक्षत अधेक्ष्येताम अधेक्ष्यन्त अधेक्षत अधेक्षत अधेक्ष्येताम अधेक्ष्यन्त अधेक्षथाः अधेक्ष्येताम अधेक्ष्यध्वम अधेक्ष्ये अधेक्षावहि अधेक्षामहि। लिह आस्वादन, लिह धातु आस्वादन अर्थ में, लिह आस्वाद छकना आस्वादन। लिह धातु से यहाँ प्रक्रिया रखना पड़ेगा। ओढ़ा लिहदान क्या है? तिप लिहदान। तो गति बचा लट लकार पे स्थान पर प्रथम पुरुष के जनविक्षा में तिप आया, ती बच गया। लिहदंती कर्तृशप अधिप्रदेश से लुक हो गया, लिहदंती बच गया। ईशा में हो रहा हो लिढ़ दंती झषस्तथोर बोधा लिढ़ धन धी स्टुना स्टुहु लिढ़ धन धी पुगंत लोगों पद से चपले कर दो, नहीं तो ड्रपस रोना लगाने लग जाओगे। पुगंत लोगों पद से जानबूझ नहीं यहाँ तक लाया, नहीं तो यहीं लगना चाहिए वो पहले ही।
पहले लगा देना चित्त बोध। हम तो यहाँ तक लाया हूँ ताकि अगला सूत्र में सुविधा हो जाएगा हमको तस के लिए। लेढ़ धन धी ढो ढे लोपा ले ढीर बना लेढ़ी लीढ़ा बनेगा, वहां दीर्घ हो जाएगा लेढ़ी। ठीक है, तस्में क्या होगा? प्रक्रिया सब यही है ना। लेढ़ धन तस रहेगा, लेढ़ धन तस हो जाएगा होड़ा, लेढ़ धन धस हो जाएगा जैसा तो धोधा स्टोनाष्ट से लेढ़ धन धस हो गया। आप लगाएंगे पुगंत लोप से लगेगा नहीं क्यों? सार्वधातुकम अपित गुण को निषेध कर देंगे ईर्चा सूत्र से गित्वा, तो लिट धन ढस रह गया तो क्या होगा? ढोड़े लोपह लिड ली बच गया और ढस पर में है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण दीर्घ हो गया तो ली ढ सकार को रुत्व सर कर देंगे लीढ़ लेडी लीढ़ लिहंती लेढ़ी लीढ़ लिहंती। सिप में क्या होगा? हाँ सड़ों को सी लगेगी। सिप में थोड़ा अंतर है। लिहंती में तो कोई कार्य नहीं ना, अंति हो जाता जौनता आजादी आ गया, कोई कार्य लिह अंति मिला देंगे लिहंती लेढ़ी लीढ़ लिहंती। अब सिप में देखिए सी है, प्रत्यय यही रहेगा पहला होड़ा लिढ़ धन सी, होड़ा से ढ कर दो लिढ़ धन सी हो जाएगा। अब सारी प्रत्यांश यहीं पर प्रक्रिया बदल गई। भी लगा दीजिए लेढ़ धन षडो कहा सी, सूत्र पढ़ा है आपने, ढ को का होगा लेख धन आदेश प्रत्यय लेक्ष धन शी पशो संयोग क्ष लेक्षी लेक्षी लीढ़ा लीढ़ा थस में पूर्वत तस में जैसा हुआ तस थस थ तीनों एक जैसा लीढ़ा 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 तीनों को अंतर नहीं होगा। ता को भी धा होगा धा को ढा हो जाएगा, था को भी धा होगा धा को ढा होगा। जैसे तो दो ता था दोनों को धो कर देता है, दोनों को ढा हो गया डोड़े लोप होकर के लीढ़ा लीढ़ा लेहमी लेहवा लेहमा। मिप मस में कोई कार्य लगभग गुण कर दिया मिप में, बाकी जगह नहीं होगा लेहमी लेहवा लेहमा। तो लट लकार के रूप बना लेडी लीढ़ा लिहंती लेक्षी लीढ़ा लीढ़ा लेहमी लीहवा लेहुमा लेहुआ लेहुमा। आत्मपद में क्या होगा? जो तस थस थ में हुआ था वही होगा थ थास ध्वम में, थ थास ध्वम में प्रक्रिया वही सब है, सूत्र वही लगने हैं। लीढ़े लिहाते लिहते लीढ़े लिहाते लिहते लिक्षय लिहाते लीढ़े लिहे लिहवहे लिहवहे। सूत्र सब यही लगेंगे ना, कोई नई प्रक्रिया नहीं लगेगा। जो हमने यहाँ तस थस में किया, तस थस थस थ में की थी, वही वहां पर क्या होगा? त थास ध्वम में होगा। त और ध्वम में थास को तो से हो जाता है, जो सी में प्रक्रिया किया हो ना वही से में हो जाएगा। वहां यहां पर क्या बनेगा? लेक्षी बनाया था है ना, या लोग गुण हुई, वह गुण नहीं होगा। सब तंग में क्या होता है? सब कित हो जाता, गित हो जाता है सारा अपित। इसे क्या होगा? लिक्षे। तो हो गया ना, लीढ़े लिहाते लिहते लिक्षे लिहाते लीढ़े लिहे लिहवहे लिहमहे। अब लिट लगा लिहदन लिट लिट को तिप तिप को नल का लिट से सार्थ संज्ञान से कर्तशप नहीं होगा। लिहदन आ लिहदन आ लिह लिहदन आ
पूर्वाभ्यास हलादिशेष ली लिहदन अ के कारण से लघुपद गुण लिलेह लिलेह लिलिहतु हो लिलिहु हो लिलेह लिलिहतु हो लिलिहु हो लिलेहित लिलिहतु लिलिहा लिलेहा लिलिहिव लिलिहिम। ये क्रादि नियम से नित्य, जैसे दूह में दीह में किया सलिव में भी क्रादि नियम से लिट मात्र में नित्य इट हो जाएगा। और आत्म में क्या हुआ? लिली हे लिह लिह ले लिह ए है लेटस जोरे चलेश लिली हे लिली हाथे लिली हिरे लिली हिशे लिली हाथे लिली हिड्वे लिली हिड्वे लिली हे लिली ही वहे लिली ही महे लिली हे लिली ही वह लिली ही महे एरो बनेगा। और लिहदंतास रहेगा ना वहां पर लुट में, लुट को टिप टिप को डाट डाका आ बच गया। यहां शब्द प्राप्त बात से लुट से तास हुआ लिह तास आ लिह तास आ लघुपद गुण लेह तास आ होड़ा जशतोर दोधा स्टुनाष्टु लेड ढास आ डे सब लोपा मिला लेड ढा ढोड़े लोपा लेढ़ा लेढ़ा लेढ़ारो लेढ़ा रहा लेढ़ासी लेढ़ास्थ लेढ़ास्थ लेढ़ास्मी लेढ़ास्व लेढ़ास्म लेढ़ा लेढ़ारो लेढ़ा रहा लेढ़ा से लेढ़ा साधे लेढ़ा द्वे लेढ़ा हे लेढ़ास्म लेढ़ास्म है। लिट का टिप टिप का परते शब्द प्राप्त हुआ प्राप्त शब्द भाग्य सदा से लड़ो स्या हुआ लिह स्या ती लिह स्या ती लिह के हकार लिह को लघुपद गुण लेह स्या ती हकार को होड़ा लेढ़ स्या ती सादी प्रतिपर से षडो क सी ढ को क हो गया लेख स्या ती दंत सकार मूर्ति सकार आदि प्रत्यय हो लेख श्य ती कशो से हो क्ष लेक्ष्यति लेक्ष्यति लेक्षत लेक्ष्यन्ति लेक्षसी लेक्षतः लेक्षथ लेक्ष्यामि लेक्ष्याव लेक्ष्यामः लेक्षते लेक्ष्यते लेक्ष्यन्ते लेक्षसे लेक्ष्यते लेक्ष्यध्वे लेक्षे लेक्षावहे लेक्षामहे। आप लोट लकार में से लट में बना कर एरू लगाना है ना, लेढ़ी बनाता एरू लगा तो क्या होगा लेढ़ू लेढ़ी हो गई लेढ़ू लेढ़ू लीढ़ात लीढ़ाम लिहंतु लीढ़ी लीढ़ात लीढ़म लीढ़ लेहान लेहाव लेहाम लीढ़ाम लीढ़ाम लिहाताम लिहाताम और लिक्ष्व लिहाताम लीढ़म नहीं लेहई लेहावहै लेहामहै पितना सब गुण होगा लघुपद गुण लेहई लेहावहै लेहामहै। पर में तामादेश होगा ना तस को लो लियोदंताम है हा को होड़ा ढा हो गए जस्तोर धोधा ता को ध स्टुनाष्टु ढ और ढाम जैसा भी बनाया आपने प्रक्रिया तो वही रहेगी ना। त को ध को ढ और ढोड़े लोप धातु के ढकार चला गया लिया बच गया ढाम वहां पर दीर्घ कर दो नरविपुर से दीर्घ ली ढाम। हमने बताया ना सभी जगह त थस थ एक ही प्रक्रिया। हाँ पहले ह को ढ करना फिर त को त थ को ध करना ध को फिर ढ होगी ढोड़े लोप होगा इकार को दीर्घ हो जाएगा लीढ़ 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 बनाता। अभी तक को क्या होगा ताम आदेश होगी ताम तम त सब जगह क्या होगा त ध हो जाएगी ध को ढ ढोड़े लोप लोप लीढ़ाम लीढ़म लीढ़ चाहे लोट हो लंग हो सब यही होना है परसों पद में भी। और आत्म पद में त थास ध्वम तीन जगह ये तो धा ही है पहले से यहां जसतोर लगाने की जरूरत नहीं। तो और थ को जसतोर क्या करेगा ध फिर स्नाष्टु
ये भी क्या होगा? ढ ढास ध्वम हो गया ना। ढोड़ी लोप ली कई को दीर्घ कर दो, लीढ़ लीढ़ा लीढ़म। और आत्मपद में क्या होता है? ते हो गया नहीं, लीड ते हो रहेगा। ते ठास और क्या होता है? से या ध्वे रहेगा। लीढ़े लीढ़े लिक्षे बनेगा। लिक्षे दीर्घ नहीं होगा, ली को ली रहेगा ना। ह है, ह को क्या होगा? ढ ढ को क, स को श, श लिक्षे। इसलिए लोट लकार में क्या हुआ? लीढ़ाम आम है, तो एक काम हो गया लीढ़ाम। यहां पर लिक्ष्व, यहां पर लीढ़ाम लीढ़म। आतर पद में त थस ढम को ख्याल रखना है, और परसे पद में त थस थ को धम, और ताम तम तादेश हो जाएगा, तभी तकारादि मिलेंगे। तो यही प्रक्रिया रहेगी। तो आतर पद लोट लकार हो गया। लीढ़ाम लिहाताम लिहताम, लिक्ष्वा लिहाथाम लीढ़म, लेहई लेहा वही लेहा वही। लंग लकार परस्मय पद अलेट अलेड, अलेट अलेड है ना। हा को ढ होगा, ढ के बाद में ढोड़े लोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ कि तिप के तकार को लोप कर दो, सिप के सकार को लोप कर दो, तो स्वतंत्र लोप हो गए कि नहीं हो गए? कौन सूत्र से? हल किया पे दीर्घा प्रथम हल। तिप के तकार सिप के सकार दोनों लोप ही हो गए। इसलिए जशा ढोड़े लोपा कोई चीज की जरूरत नहीं है। कहा? लंग लकार में केवल कि धातु सपर में इतश्च से ई लोप होने के बाद में त और स अप्रत्यय मिल जाते हैं। तब हल्के प्रथम से त स लोप ही हो गया, सारी प्रक्रिया बदल जाती है। भल गया होड़ा तो लग ही गया, होड़ा लगता है और आगे का नहीं होता। जैसा तो कैसे लगाओगे? त था ही नहीं रहा, गया। जैसे तो नहीं है तो लास्टो नहीं लगेगा, ढोडे लोपो भी नहीं लगेगा। तो अलेट अलेड, इसे क्या बना? अलेट अलेड। कैसे? ले से लंग, लंग को तिप, तिप का ती, इसे सीलोप त हल लिह दंत, अट्टागम कर दो अलिह दंत, लोकपद गुण अलेह दंत, हल के सकार का लोप अलेह बचा। कितना बचता ना? अलेह होड अलेढ़ वावसाने जराम जशोंते ढ को ड अलेढ़ वावसाने चर्त अलेट अलेट अलेढ़ अलेट अलेढ़ अलीढ़ा अलिहन अलेट अलेढ़ अलीढ़म अलीढ़ अलेहम अलिह्व अलिह्म। ताम में तो वही है, ताम तम ताम में अलीढ़ाम अलीढ़म अलीढ़ बनेगा। अब आत्मने पद लंग लकार अलीढ़ अलीढ़ अलिहाताम अलिहत अलीढ़ा अलिहाताम अलीढ़म अलिही अलिह्वहि अलिह्महि। लंग के बाद विधि लिंग लिहियात, कोई काम ही नहीं है ना। लिहियात लिहियाताम लिहियुहु, लिहियाह लिहियातम लिहियात लिहियाम लिहियाव लिहियाम। आत्मपद में लिहित लिहित नहीं लिहित, लिहियाताम लिहिरन लिहिधाह लिहियाताम लिहिध्वम लिहिया लिहि वही लिहि वही। लिहियात लिहियास्ताम लिहियासुः लिहियाह लिहियास्तम लिहियास्त लिहियासम लिहियास्व लिहियास्म। अब लिंग सिंचा हुआ तब प्रदेशो आसन में क्या होगा? किप लोकपोत गुण नहीं होगा। लिक्षिष्ट लिक्षिष्ट लिक्षियास्ताम लिक्षिरन लिक्षिष्टा लिक्षियास्ताम लिक्षिध्वम लिक्षिय लिक्षिवहि लिक्षिमहि। लुंग लकार या वो सब प्रक्रिया तो याद रखना पड़ेगा जो दो में किया था। कौन? शल एक उपदाद अनिट स का स बचेगा, ह को ढ ढ को क से जो क्ष क्या बनेगा? अलिक्षत अलिक्षत अलिक्षताम अलिक्षन अलिक्ष अलिक्षतम अलिक्षत अलिक्षम अलिक्षाव अलिक्षाव। और आत्मपद में हाँ लुग्वा है ना, लुग लुग्वा दु दिय लिह गुहा मात्र लिह भी है वहां पर।
लिह गुहाम आत्मनेपद दंत्य है। इसे दंत्य में त था ध्वम वही इन 4 जगहों में लुक पक्ष और लुक अभाव पक्ष दो रूप बनेंगे। तो क्या क्या रूप बनेगा? अलीढ़, अलिक्षत, अलिक्षाताम, अलिक्षन्द, अलीढ़ाः, अलिक्षथाः, अलिक्षाथाम, अलिक्षद, अलीढ़म, अलिक्षध्वम, अलिक्षि, अलिक्षावहि, अलिक्वहि, अलिह्वहि, अलिक्षावहि, अलिक्षामहि। और लिंग लकार अलेक्षा, वही पद लघुपद गुण करना है। ढ को क, ह को ढ, ढ को क, स्य के सकार को मूर्धन्य षकार, क श संयोग क्ष। अलेक्षत, अलेक्षताम, अलेक्षन, अलेक्षः, अलेक्षतम, अलेक्षत, अलेक्षम, अलेक्ष्याव, अलेक्ष्याम। आत्मनेपद में अलेक्षत, अलेक्ष्येताम, अलेक्ष्यन्त, अलेक्षताः, अलेक्ष्येताम, अलेक्षध्वम, अलेक्ष्ये, अलेक्ष्यावहि, अलेक्ष्यामहि।